जैन सदियों कैसे हो आप सब भाइयों। क्या बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चालू हुआ। आप सबकी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट्स रहते हैं और आप सबको भी पता है कि मुख्य सेविका की जैसे जैसे कोई ना कोई अपडेट आती रहती है, मैं आप तक पहुँचे आती रहती हूँ वीडियो वगैरह। आप सबके कमेंट्स थे कि दीदी इसमें क्या है, क्लासेस वगैरह आप लोग ज्वाइन करना चाह रहे हो, क्लासेस हैं वे कैसे ज्वाइन करना है और क्लासें हैं कब से स्टार्ट हो रही हैं और आप लोगों की वैकेंसी है वो कब तक आने वाली है और इसमें क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आप लोगों के कमेंट्स थे और पिट को लेकर बहुत ज़्यादा आप लोगों का ये प्रोसेस है, मतलब क्या है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हो रही मैं इस वीडियो पर आप लोगों को बता दूंगी। और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पिट नहीं दिए हैं, आप सबको पता है कि ये महिलाओं की वैकेंसी होती है उत्तर प्रदेश की मुख्य सेविका भर्ती, जिसमें सिर्फ महिला ही अप्लाई करती हैं और महिला ही एक अधिकारी रैंक की इस भर्ती को फाइट करती हैं। तो इसमें आप लोगों के क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो आपका पिट प्रोसेस था उसको लेके क्या अपडेट जारी की जा रही है। एंड बहुत सारे भाई बहनों के ये कमेंट्स थे दीदी, सॉरी भाई क्या नाम आ गया, जो आप लोगों की बहनें थी बहुत सारी ये कमेंट्स किए दीदी हमारा 2 वर्ष का ये है कि सब्जेक्ट के हिसाब से जो आप लोगों ने क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है उस हिसाब से आप सबके बहुत सकारात्मक कमेंट्स थे। जबकि मैंने वीडियो पर बताया था कि अगर किसी भी तरह की कोई अपडेट्स अगर ऊपर से आती है, कोई भी सूचना हम लोगों तक आती है तो मैं आप लोगों को तक वीडियो जरूर पहुंचाऊंगी। क्योंकि आप लोगों का एक एक करके कमेंट्स करना यानी एक क्या होता है, एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अगर वीडियो के माध्यम से अगर हम कोई अपडेट आप तक पहुंचाते हैं तो बहुत सारे लोगों को एक ही साथ वीडियो पे कमेंट्स का रिप्लाई मिल जाता है। तो इसमें क्या है कि मुख्य सेविका से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चर्चा भी चल रही है और जब से चर्चा ये चल रही है जब से आप लोगों की बेबी मौर्य जो मुख्य आप लोगों की हैं वही आप लोगों की इस भर्ती को अपडेट दी थी इन्होंने और बताया था कि उत्तर प्रदेश में आने वाली वैकेंसी जो है उत्तर प्रदेश में खाली होने वाले पद मुख्य सेविका के हों 2514 पद हैं। मैं आपको बता दूं कि ये आप लोगों की रियल जो भर्ती आएगी वो 2000 प्लस पदों पे आएगी। एंड जो आप लोगों के ऊपर के जो पद रहेंगे वो 2000 प्लस पद आप लोगों की जो पिछली भर्ती में बहनें रह गई। एंड और भी जो पहले की अपडेटेड थी और भी जो होता है कि उनको प्रमोशन से रिलेटेड होता है तो ये लोग भरे जाएंगे वहाँ पर। तो ये समझ लीजिए आप लोग मेन वैकेंसी को लेके चलना है तो 2000 प्लस पद देख के चलना है। जो कि स्टूडेंट्स हो गए, न्यू स्टूडेंट्स होगा ये वाले होंगे और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि ऊपर वाले स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा रखी जा रही हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि सुपरवाइजर में बहुत सारा कमेंट्स रहता है कि दीदी हमारा प्रमोशन से रिलेटेड क्या है कि क्या अपडेट आ रही है, प्रमोशन सरकार कराएगी कि नहीं कराएगी। तो यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दिया गया है मुख्य सेविका की भाई जो प्रमोशन होगा तो वो इन लोगों का क्या है कि यहाँ पर अगर पद पर होगा तो इन लोगों के लिए पद अलग से आएंगे। ठीक है, लेकिन जोड़ा वहीं पे जा रहा है, जोड़ के ही बताया जा रहा है। लेकिन आप लोगों की वो मेन पद आप लोगों के ऊपर वाले जो रहेंगे वो बीच बीच वाले रहेंगे। ये मतलब क्या है कि आप समझ सकते हो कि कौन से वाले आप लोगों को मैं बताना चाह रही हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप लोगों का क्या है कि मुख्य सेविका में एज से रिलेटेड आपके जो कमेंट्स है तो इसमें 21 से 40 वर्ष आप लोगों की एज ली जा रही है। भाई बहुत ज़्यादा ली जा रही है, आप इसमें क्यों आप परेशान हो। क्योंकि एक 21 से 40 वर्ष आप लोगों की एज है, 5 वर्ष का आप लोगों को SC ST को छूट मिल रही है, 3 वर्ष आप लोगों को OBC के स्टूडेंट्स को छूट मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये 21 से 40 वर्ष तक 40 वर्ष तक EWS और जनरल की कैटेगरी की महिलाएं इसका फॉर्म अप्लाई करेंगी। 21 से लेकर 43 वर्ष तक केवल जनरल को छोड़ने के बाद आपकी OBC आती है सेकंड नंबर पर, जहां पर इसकी महिलाएं अप्लाई करेंगी 43 वर्ष तक। उसके बाद 21 से लेकर 45 वर्ष तक SC ST की महिलाएं अप्लाई करेंगी फॉर्म इसका। तो इतना ज़्यादा आप लोगों के लिए यहाँ पर एज मिल जाती है। अब बात करते हैं आप लोगों को ग्रेजुएशन से रिलेटेड। इसको हम आप लोगों का ग्रेजुएशन इसमें क्वालिफिकेशन मांगी जाती है जहाँ पर आप लोगों को सब्जेक्ट रखे जाते हैं। वो सब्जेक्ट आप लोगों के क्या क्या रहने वाले हैं तो इसमें आप लोगों का समाजशास्त्र, समाज कार्य, गृह विज्ञान, पोषण और बाल विकास, ये आपके अपने सब्जेक्ट हैं। बात करते हैं कि आपने अगर समाजशास्त्र से नहीं किया है आपने ग्रेजुएशन, तो आपने अगर समाज कार्य से किया है तो अप्लाई कर सकते हो। दो में से किसी एक से अप्लाई किया है और इसका फॉर्म अप्लाई किया हो, ग्रेजुएशन की हो, तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अगर उस इन दोनों से भी नहीं किया हो तो आपने अगर ग्रेजुएशन से किया है, सॉरी गृह विज्ञान से किया है, तो उसमें गृह विज्ञान मतलब जिसे हम होम साइंस बोलते हैं, अगर इससे आपने किया है ग्रेजुएशन तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं आपने किया है तो आपके पास अगर हो पोषण एवं बाल विकास, अगर बाल विकास से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई करने में पात्र हो। अब बात करते हैं कि ये सारे हो गए आप लोगों की मेन क्वालिफिकेशन। लेकिन बहुत सारी बहनों की ये थे कि दीदी हमने क्वालिफिकेशन तो करी है लेकिन हो सकता है कि हमारा 1 ईयर हुआ, 2 ईयर हुआ, उसके बाद फाइनल ईयर पे क्या हुआ मैंने छोड़ दिया या और सब्जेक्ट पकड़ लिया और फाइनल जब आपका हुआ है ग्रेजुएशन तो उसमें आपका कुछ चेंजेस आए हैं। बहुत सारी बहनों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, पिछले वीडियोस में आप देख लेना जहां आप सबके कमेंट्स हैं। और यहाँ भी आप लोगों की बहनें होंगी जो उपस्थित होंगी और वो यही सोच रहे होंगे कि भाई बहुत अच्छी बात है जो अपडेट दे रही है दीदी, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो पे बताया था कि अगर किसी भी तरह की अपडेट हम लोगों को मिलती है मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। ठीक है, और इन चीज़ों को हम लोग सर्वे ही करते रहते हैं क्योंकि हम लोगों का इतना ही काम नहीं है। मतलब क्या है कि आप लोगों के कमेंट्स के द्वारा ही क्या चीज़ें होती हैं आगे तक हम लोग सोचते हैं कि ये चीज़ें पता की जाए, क्या कोई इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उधर से आ रही है कि नहीं आ रही है।
तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके बारे में मैंने पता किया, तो वहाँ पर आप लोगों को ये अपडेट आई है कि जो जैसे आपने 2 ईयर्स तक आपने किया और फाइनल ईयर पे छोड़ दिया या कोई सब्जेक्ट दूसरा आया, जो भी आप लोगों के कमेंट्स थे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछली वैकेंसी आप लोग देख लेना, वहाँ पर भी आप लोगों की जो बहनें थी उनको एलिजिबल किया गया था, उनको रखा गया था। तो ये समझ लीजिए आप उस पात्र हो, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगी। यानी आपने फाइनल पे दूसरा किया और 2 ईयर्स तक आपने कंप्लीट, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ये वहाँ पर सूचना मिली है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी 2 साल तक तो कोई सब्जेक्ट कराती हैं, लेकिन फाइनल ईयर पे सब्जेक्ट चेंज करा रही हैं, कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं उनके द्वारा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इन्होंने क्या किया है, आपको अनुमति दे दी है कि भाई आने वाली वैकेंसी में ये भी महिलाएं इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगी। ठीक है, मतलब ये तो कर ही पाएंगी, और ये भी अगर जो स्टूडेंट्स रहेंगी, महिलाएं रहेंगी इस टाइप वाली, तो वो भी इनको मिलेगा आप लोगों का मौका इस पर। अब बात करते हैं पेट को लेके। तो पेट को लेके आप सबके बहुत सारा कमेंट्स थे कि दीदी पेट को लेके क्या है, हमारे दिमाग पे बना हुआ है, क्या हम लोग करें, पेट हमने नहीं दिया है, अब हमारे यहाँ से वैकेंसी चली जाएगी। तो सबसे पहले तो ये सोच लीजिए कि वैकेंसी कब आएगी, इसकी तो क्या है, परमिशन उधर से जब तक नहीं आ जाती तब तक का कोई भी नहीं बता सकता है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि बेबी रानी मौर्य ने जैसा वहाँ पर अपडेट पूरी तरह से किया है, टाइम से कोई ना कोई अपडेट उनके द्वारा आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये वैकेंसी आप लोगों की बहुत जल्द आ जाएगी। और आप लोगों की इसकी क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। अगर जिसको क्लास अपनी ज्वाइन करना है, अपनी पढ़ाई करना है और मुख्य सेविका बनना है, मुख्य सेविका की अगर अच्छे से तैयारी करना है, तो मैं क्लासेस भी बता दूंगी, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारी बहनें सेलेक्ट हुई हैं, अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो आप वहाँ क्लासेस ज्वाइन कीजिए, अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई भी हो जाएगी। और लेकिन आप लोगों को आता है कि पेट को लेके कि क्या हमारा पिछले वर्ष का पेट रखा है, तो क्या मैं उसको यहाँ पर लगा सकती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यूपीएससी जो है, सॉरी यूपी ट्रिपल एससी जो है, ये अपने कैलेंडर को साफ साफ बता ही चुका था कि इसके कैलेंडर के अंतर्गत आने वाली कितनी कितनी वैकेंसियाँ रहेंगी, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स रहेंगी। अब इसमें क्या है कि ये अगर कराया जाएगा तो इसके अंतर्गत आने वाली जो पेट है, सुपरवाइजर है, बहुत सारी आपकी वैकेंसियाँ हैं जो ये कराएगा। ये अगर कराएगा तो पिट जरूर लेगा, पिट लेगा तो उसमें अनिवार्यता भी उसने आप लोगों को 2025 वाली दी है। 2025 की देने की वजह से आप सबके दिमाग पे ही है कि हमने क्यों छोड़ा, हम भी दे देते। तो मैं आप लोगों को जब ये पिट का आप लोगों का फॉर्म था, तब भी मैंने आपसे बोला था कि देखिए आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा चांस मिल जाएगा। बहुत सारे हमारे पुराने वीडियोस देख लेना, आप लोगों को बहुत अच्छा, आप लोगों को खुद आप मोटिवेट होगे कि कहीं ना कहीं मैं आपको कुछ ना कुछ सही बता के जाती हूँ कि भाई मैं कुछ ना कुछ मैं आप लोगों को अपडेट जैसे मिलती है तो मैं आप लोगों को पहुँचाती रहती हूँ, इसीलिए पहुँचाती रहती हूँ ताकि आप लोग पूरी तरह से क्या हो जाओ, कंप्लीट हो जाओ, उस चीज़ में आप लोगों को पछतावा बात भी ना हो पाए। फिर उसके बाद इसका पेपर था, जो बहुत बहनें थी छोड़ रही थी, मैंने उनको मोटिवेट किया था कमेंट्स के थ्रू एंड वीडियो के थ्रू, शॉर्ट के थ्रू। ये चीज़ें अपडेट इसलिए दी थी, जब मेरा एग्ज़ाम इटावा में था तब भी मैंने आप लोगों के लिए ये चीज़ बताई थी कि देखो एग्ज़ाम छोड़ना नहीं, एग्ज़ाम ज़रूर देने जाना, क्योंकि कल को आप लोगों की जो वैकेंसी आएंगी उस पर मौका मिलेगा, तो फिर आप लोगों को पछतावा ना होना पड़े। तो बहुत सारी बहनों ने पेट दिया था और हमारे कहने पर सच में उन लोगों को आज ये लग रहा होगा कि नहीं, हाँ मैंने इनके कहने पर दिया और आज हमें कहीं ना कुछ वैकेंसियों पे मौका मिल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें क्या है कि आप लोगों को पिट को लेके बहुत सारी वहाँ पर चर्चाएं हैं और आप सबकी बातें हैं जो कि आगे तक पहुँचाई जा चुकी हैं कि भाई पिट का क्या किया जाएगा, मतलब पिछला वाला, और ये अनिवार्यता 3 ईयर्स की लिए, क्योंकि वैलिडिटी आपके 3 ईयर्स है, हो सकता है आपके 26 में भी आप लोगों को पिट को देने का मौका मिले। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप लोगों की पेट को लेके जो कि आप सबके नंबर्स स्कोर कार्ड से रिलेटेड कि भाई स्कोर कार्ड क्या क्या रहेगा इसका। तो देखिए जो आप लोगों का यूपी ट्रिपल एससी कराएगा मुख्य सेविका, तो इस मुख्य सेविका के लिए इसने कभी भी कोई भी नंबर आप लोगों के लिए नहीं रखे हैं। आपने अगर 10 से प्लस हो नंबर तो फिर आप लोग बिल्कुल आज से ही पढ़ाई करना शुरू कर दो। जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आउट होगा उस दिन आप लोग यही कहोगे कि नहीं दीदी आपने सही बोला था कि मुझे उसी दिन से स्टडी करनी चाहिए। आप कंपटीशन बहुत है, आप पढ़ाई अगर अभी से करोगे तब आज अगर आप पढ़ाई शुरू करोगे तो एक अधिकारी रैंक की नौकरी पाने के लिए आप सोच सकते हो कि कितना कंपटीशन, कितना हार्ड वर्क हो सकता है। मेरी इस मैसेज को दिमाग से लगाना, इसके लिए आप लोगों को अभी से अगर पढ़ाई करोगे, अगर 6 महीने बाद भी आप लोगों को यहाँ पर चांस मिलता है, 8-9 महीने बाद। अब पिछली भर्ती को मैंने जो पिछला एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ था कुछ दिन पहले, जहाँ पे आप लोगों का सब्जेक्ट क्लियरिटी नहीं हुई थी कि मतलब 2 ईयर्स वाला जो इन्होंने स्टूडेंट्स किए थे, तो उन्होंने ये कमेंट्स किए कि जो दोबारा वीडियो आए, अगर किसी तरह के अपडेट आए तो उसमें ज़रूर अपलोड करना। उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो वैकेंसी पिछली वाली थी तो कितने दिन पर कंप्लीट कर दी थी इन्होंने। 2025 में आप लोगों की जुलाई महीने में इसका फाइनल रिजल्ट आया हुआ था।
ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि आप लोग अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो आप लोगों को एक अधिकारी रैंक की नो कंपटीशन, क्योंकि कोई बॉयज़ यहाँ पर नहीं होगा। आप अपनी गर्ल्स है वो भी कैटेगरियाँ हैं अच्छी खासी निकालेंगे ये लोग। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप अगर अभी से तैयारी करोगे तो भाई बहुत अच्छा मौका है, आप अभी से तैयारी करो। अब ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं तो मैंने अंकित सर की जो वीडियोज़ देखी थी, रोजगार विद अंकित जिसे हम बोलते हैं RWA शॉर्ट पे। तो इसमें क्या है कि मैं पिछले वीडियोज़ देखे थे तो उसमें पुरानी वैकेंसी को इन्होंने स्टडी करवाई है स्टूडेंट्स की, और वहाँ पर सेलेक्टेड भी बहुत महिलाएं हुई थी उनके क्लासेस से। अब वो क्लासें हैं आपकी पिछली वाली भर्ती की पड़ी हैं, आप पिछली वाली भर्ती की पढ़ी, अगर आप वहाँ से स्टडी करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। मैं इसका क्या है वीडियो पिछली वाली वैकेंसी का जो क्लासेस उनकी चलाई गई थी उनके चैनल पे, उसको अगर शेयर करना होगा तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। अगर आप लोग यहाँ से अगर करते हो तो फिर आप लोग गार्गी मैम वगैरह हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हो। अगर वो भी आप लोगों से नहीं होता है, गार्गी मैम की तो पैकेज भी शुरू हो गया है, वो अपना स्टडी करवा रही हैं। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो फिर आप लोगों को बुक वगैरह है लॉन्च हो चुकी हैं, अब मार्केट में है, प्रीवियस ईयर वाले पढ़ लीजिएगा अभी से। वहाँ आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो और अच्छी क्लासें आप लोगों को वहाँ भी मिल जाएंगी, और अगर ऑफलाइन अगर है तो बुक भी ले सकते हो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं इसलिए पर्सनली किसी चीज़ को नहीं बता के जाती हूँ, क्योंकि फिर ऐसा हो जाता है कि भाई आप लोगों को ये दिमाग में लगने लगता है कि किसी का ऐड वगैरह किसी का कुछ दे रहे हो। तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं रहती हैं, आपके दिमाग में आ सकती हैं। कुछ लोग आते हैं ना कमेंट्स करने के लिए, इसलिए मैं खुल के कोई चीज़ नहीं बता के जाती हूँ कि बुक क्लासेस ये सारी चीज़ें नोट्स वगैरह ये सारी चीज़ें मैं पूरी तरह से नहीं बताती हूँ। लेकिन हाँ, टेलीग्राम पे हर चीज़ आप शेयर कर दूँगी, क्योंकि अब क्लासें आप लोगों की शुरू हो चुकी हैं, तो आप लोगों के लिए क्या है ये काम करना मेरे लिए आप जल्दी हो जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं इस वीडियो में, और कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है। वैसे तो बहुत ज़्यादा आज खुशी हो गई होगी भाई कि सब्जेक्ट वाली पेट वाली ये सारी चीज़ों को लेके। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।